आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। हे मानव, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। भागवत कहती है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए शरीर के लिए अत्यधिक शोक मत करो। आत्मा की उन्नति ही सच्चा लक्ष्य है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। हे मानव, तुम जो भी करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। भागवत हमें सिखाती है कि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। यदि आज तुम्हें दुख मिल रहा है तो उसे दंड नहीं, शिक्षा समझो, और यदि सुख मिल रहा है तो उसे अहंकार नहीं, ईश्वर की कृपा समझो। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वहीं से उसका पतन आरंभ हो जाता है। अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। राजा, धन, शक्ति सब क्षणिक हैं। भागवत में अनेक राजाओं की कथाएं हैं जो अहंकार में डूबकर विनाश को प्राप्त हुए। जो विनम्र है वही ईश्वर के निकट है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। हे भक्त, न मुझे धन चाहिए न वैभव, मुझे चाहिए केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम। भागवत कहती है, भक्ति वह सेतु है जिससे साधारण मनुष्य भी परमात्मा तक पहुंच सकता है। गजेंद्र, प्रहलाद, द्रौपदी, इन सब ने भक्ति के बल पर ही ईश्वर को पाया। संकट में ईश्वर को पुकारो। जब सभी द्वार बंद हो जाएं, तब मेरा स्मरण करना, मैं तब सबसे अधिक निकट होता हूं। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा सिखाती है कि जब मनुष्य पूर्ण समर्पण करता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। संसार अस्थाई है। जिस संसार को तुम स्थायी समझ रहे हो, वह एक स्वप्न के समान है। आज जो है कल नहीं रहेगा। इसलिए संसार का उपयोग करो, उससे बंधो मत। परिवार, धन, मान सब ईश्वर की अमानत है। सच्चा वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति छोड़ना है। भागवत बताती है कि राजा जनक जैसे राजर्षि भी वैराग्य का आदर्श है। संतों का संग जीवन बदल देता है। संतों का संग वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। भागवत में ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालकों ने संतों के संग से ही परम पद पाया। धैर्य ही सच्ची परीक्षा है। जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, तब तुम्हें और योग्य बनाने के लिए। भागवत हमें सिखाती है कि धैर्य रखने वाला अंततः विजयी होता है। प्रेम ही परम धर्म है। जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। जहां द्वेष है वहां मैं नहीं ठहरता। रासलीला केवल लीला नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है। सेवा से ईश्वर प्राप्ति। जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, वह वास्तव में मेरी ही सेवा करता है। भागवत कहती है, सेवा में अहंकार नहीं, करुणा होनी चाहिए। ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है। केवल शास्त्र जान लेने से मुक्ति नहीं मिलती जब तक हृदय में भक्ति न हो। ज्ञान अहंकार बढ़ा सकता है, भक्ति उसे पिघला देती है। ईश्वर हर कण में है। मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, मैं हर जीव के हृदय में हूं। जब तुम हर प्राणी में मुझे देखोगे,
तब हिंसा, घृणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्षमा महान गुण है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। भागवत में क्षमा को तपस्या से भी श्रेष्ठ बताया गया है। समय ईश्वर का स्वरूप है। मैं ही समय हूं जो सबको बदल देता है। जो समय का सम्मान करता है वह जीवन को समझ लेता है। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। भागवत सिखाती है कि मृत्यु केवल एक द्वार है जिससे आत्मा आगे बढ़ती है। नाम स्मरण का महत्व। मेरा नाम लेने से मन शुद्ध होता है और जीवन सरल। कलयुग में नाम स्मरण को सर्वोत्तम साधन बताया गया है। सच्चा सुख भीतर है। जो सुख तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। भागवत कहती है, इंद्रियों का सुख क्षणिक है, आत्मिक आनंद शाश्वत। समर्पण ही मुक्ति है। जब तुम सब कुछ मुझे सौंप दोगे तब मैं तुम्हारी चिंता अपने ऊपर ले लूंगा। पूर्ण समर्पण से ही जीव मुक्त होता है। प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करो। हे प्रिय आत्मा, चाहे जीवन जैसा भी हो, मुझे मत भूलना। हर श्वास में मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर मार्ग पर। भागवत हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। जब मनुष्य इन ईश्वरीय संदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसका हर दिन साधना बन जाता है और हर कर्म पूजा।